सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए जो सिद्ध करना रहता है उसका विपरीत हमको मानना पड़ता है। तो माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या, ठीक है। यदि 3√2 अगर परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का जो मानक रूप कहा जाता है कि उसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जहां p व q का HCF 1 हो, जिसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए जहां p व q सहअभाज्य पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 गुना में है, इसको उधर भेजेंगे। तो जहाँ ये गुना वाला चीज उधर जाएगा तो भाग में, तो p/3q हो जाएगा, ठीक है। तो √2 बराबर हो गया p/3q। अब समझिए, यहीं से मेन समझने वाला बात है। इसको मान लेना है समीकरण 1। चूंकि हम ऊपर में क्या बोले कि p और q जो है वो पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। यानी यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p व q पूर्णांक है, अतः p/3q एक परिमेय संख्या होगी। p/3q क्या होगी? एक परिमेय संख्या। कैसे होगी? मान लेते हैं कोई दो ठो पूर्णांक ले लेते हैं p और q। p का मान लेते हैं 2 और q का मान लेते हैं मान लीजिए 3। तो p/3q निकाल करके आपको दिखाते हैं। p का मान 2 और q का भी मान 3, तो 2/9 देखिए ये परिमेय है कि नहीं है। p और q का कोई भी मान रखिएगा तो आपको वो परिमेय संख्या ही देगा, ठीक है। और ये परिमेय संख्या जो है समीकरण 1 में √2 के बराबर है, और √2 तो अपरिमेय संख्या होता है, ये बात तो हम लोग को पता है, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय के बराबर होगा नहीं होगा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी हुआ। तो वही लिखना इसको भाषा में, चूंकि p व q पूर्णांक है अतः p/3q एक परिमेय संख्या होगी जो कि समीकरण 1 में √2 के बराबर है, और √2 एक अपरिमेय संख्या, तो परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी नहीं होगा। तो ये विरोधाभास क्यों हुआ? तो ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना कि 3√2 एक परिमेय संख्या के कारण, इसको परिमेय जो माने इसी वजह से ये दुविधा उत्पन्न, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या।